हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सभी के लिए अपवर्तनांक से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और देखिए ये जो आपका क्वेश्चन लाया हूँ ना बच्चों, ये देखिए ये भौतिक विज्ञान अध्याय 10 है आपका। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ओके बच्चों, इस चैप्टर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपवर्तनांक का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। देखिए बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। और देखिए बहुत आपका आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मत घबराइएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले बच्चा हम लोग क्वेश्चन हल करते समय क्या लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है। क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ हम लोग को? दिया है। ओके बच्चों, देखिए क्या दिया है। दिया है ना बच्चा आपका वायु के सापेक्ष। ओके बच्चों, देखिए अगर आप लोग हमारे बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं बच्चा अपवर्तनांक वाला, तो उसे जल्द से जल्द जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आप देख लेंगे ना तो इस क्वेश्चन को ना अब चुटकी में उड़ा देंगे पूरा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। सिर्फ बेसिक एक बार वीडियो देखकर आइए, उसके बाद बोलेगा कि क्वेश्चन कैसा है ये वाला। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष। ओके बच्चों, वायु को हम लोग बोलते हैं एयर। बेटा एयर को लिखेंगे, देखिए एयर को हम लिखेंगे यहाँ पर ए से। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष, बेटा सापेक्ष बोलता है तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर? एन लगाते हैं। ठीक है, बोला है कि जल। ओके बच्चों, जल दिया यहाँ पर आपका। जल समझते हैं क्या आप लोग? ठीक है, लिख लीजिए जल। यहाँ पर जल को बोलते हैं यहाँ पर वाटर। ओके बच्चों, हो गया आपका। देखिए देखिए क्वेश्चन बेटा क्या दिया कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। ओके बच्चों, यानी देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3 दिया है, और वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक 3/2 दिया है बच्चों। देखिए पहला वाला के लिए पहला वाला है, दूसरे वाला के लिए दूसरा वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए तो बोला है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया? जल का अपवर्तनांक ये दिया आपका 4/3। ओके बच्चों, कितना दिया आपका? तो ये दिया आपका 4/3 हो गया आपका, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ओके बच्चों, और देखिए आगे क्या दिया आपका, फिर दिया देखिए तो वायु के सापेक्ष, यानी बेटा देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, एक बार जल का तो लिख लिया हम लोग, अब कांच का लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच मतलब क्या आपका? ग्लास। ओके बच्चों, ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है? तो ये दिया आपका 3/2। ओके बच्चों, हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए तो बेटा देखो पूछ कर रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे ना कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए जल का पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष मतलब क्या? देखिए तो कांच को हम बोलते हैं जी से दर्शाते हैं, यानी कांच को बोलते हैं अंग्रेजी में ग्लास। ग्लास मतलब कि जी। ठीक है बच्चों, देखो तो क्या है कि कांच के सापेक्ष, यानी कांच के सापेक्ष। प्लस सापेक्ष बोलेगा तो हम लोग हमेशा एन लगाएंगे। तो कांच के सापेक्ष हो गया बेटा, कांच के सापेक्ष हो गया किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। लीजिए बेटा जल, यहाँ पर जल मतलब कि W। ओके बच्चों, देखिए जिसके सापेक्ष बोलेगा ना उसके हमेशा एन लगाएंगे ऊपर। तो कांच के सापेक्ष बोला था ना, तो हम लोग कांच के सापेक्ष बोला था तो कांच के ऊपर हम लोग एन लगाएंगे, और जो बच गया आपका जल तो उसको जल आगे लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चों। देखिए यही पूछ रहा है आपसे, इसका अपवर्तनांक आपको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, चलिए हल करें इसको हम लोग। देखिए हम लिखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों जब इसको देखिए हल करने में जाएंगे, देखिए इसको हल कैसे कर रहे हैं, यानी कि ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू। देखिए बच्चों इसको हल कैसे करते हैं हम लोग। देखिए जो W दिया बच्चा आपका ना, ठीक है, देखिए इसके बटा से ऐसे कर लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। देखिए पहले जो देखिए ये आपका जो ग्लास है ना, जो जी आपका है शुरू में दिया है, W क्या दिया आपको? अंत में दिया है। पहले जो अंत वाला जो वैल्यू होती है ना उसको लिखते हैं यहाँ पर ऊपर। ओके बच्चों, देखिए जो शुरू वाली वैल्यू होती है ना उसे हम लिखते हैं नीचे। ओके नीचे बच्चा आपका। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितना आसान आपका है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे N। ओके बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे? N लगा लेंगे। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ क्या लगा लेंगे? सिंपल सा खुद से आप लगा लीजिए बच्चा आप लोग A, यहाँ पर लगा लीजिए आप लोग A। हो गया बच्चा आपका। देखिए हमने क्या किया, जो अंत में जो दिया था ना उसको हमने ऊपर लिखा, जो शुरू में दिया था उसको मैंने नीचे लिखा। उसके बाद बेटा यहाँ पे N लगा लीजिए खुद से, यहाँ पे N लगा लीजिए, और यहाँ पर बेटा A और A लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़िए क्या होगा। देखिए तो वायु के सापेक्ष का जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखो ये तो दिया था आपका वायु के सापेक्ष
जल का अपर्तनांक, यानी इसकी पूरे वैल्यू कितना दिया बेटा आपको 4/3 दिया है, यानी इसकी वैल्यू पूरा कितना दिया है बच्चों आपको, तो 4/3 दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़िए देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, देखिए यहाँ तो दिया था वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक कितना दिया होगा 3/2 दिया है। ओके बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर 3/2। ओके बच्चों देखिए कितना आसान से बच्चा हल कर रहे हैं सवाल को आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाइए आप देखिए, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा आप लोग ग्लास के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग ग्लास के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, ठीक है। देखिए बच्चों अब इसको हम लोग गुणा कैसे करते हैं बेटा, हल कैसे करेंगे देखिए बेटा, देखिए ये जो 2 बटा आपका है ना ये सबसे ऊपर जाएगा एकदम से आपका, ठीक है। और ये 3 बटा ये कहाँ 3 आपका 3 जाएगा आपका इसके पास। ओके बच्चों चलिए देखिए तो 2 गया आपका 4 के पास, तो यानी कितना हो जाएगा 4 गुणे ये हो जाएगा बेटा आपका 2, ठीक है। बटा में आ जाइए, देखिए ये 3 था बेटा अपना, तो 3 के पास कौन जाएगा, ये 3 जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3। ओके बच्चों आगे बढ़ जाइए, अब देखिए कितना आ जाएगा, देखो 4 दूना के यहाँ पर हो जाएगा 8 आपका, तितली के 9। ओके बच्चों यानी कि देखिए यानी कि ग्लास के सापेक्ष जल का अपर्तनांक बच्चा यहाँ पर आपका फाइंड हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ग्लास मतलब समझते हैं यहाँ पर कांच के सापेक्ष, यानी ग्लास मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक बच्चा हमने फाइंड कर दिया है। यही हम लोग का होगा बच्चा आपको आंसर होगा। देखिए बच्चों एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। ओके तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन आपका है और बहुत आसान भी आपका है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हल करें हम लोग। देखिए तो सबसे पहले बेटा देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपका, उसको देखने से पहले बेटा थोड़ा ये देख लीजिए। देखिए बच्चों ये होता है आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला, अपवर्तनांक यानी दर्शाते हैं स्मॉल n से। देखिए ये इक्वल टू आपका है, बटा आपका लगा है चिन्ह, ठीक है। ऊपर है आपका वायु में प्रकाश की चाल, नीचे है आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों देखिए तो इतना सबको तो आना चाहिए फॉर्मूला, पीछे बेटा मैं फॉर्मूला को बता चुका अच्छी तरह से बेसिक वीडियो में, समझ पाए सभी लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चों कैसे सवाल हल करेंगे हम लोग। ओके देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके बच्चे देखिए बच्चा सबसे पहले यहाँ देखिए ये अपवर्तनांक दिया बच्चा, ये दोनों आपके चालें दी हुई हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये दोनों चालें हैं आपके ऊपर नीचे और ये आपका अपवर्तनांक है बच्चों, ठीक है। यानी देखिए वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल c से, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम समझते हैं या तो आपका कांच हो सकता है या तो आपका हो सकता है जल, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को दर्शाते हैं हम लोग v से। ओके बच्चों और अपवर्तनांक को दर्शाते हैं हम लोग स्मॉल n से। क्लियर होगा बच्चों आप लोग को? देखिए क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपको दिया है ना कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः दिया है, यानी कि पहले वाले के लिए पहली वैल्यू दिया है, दूसरे वाले के लिए दूसरी वैल्यू दिया है बच्चों। ओके देखिए तो यहाँ पर जैसे पढ़ लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल यानी कि बेटा c की वैल्यू दिया आपसे, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चा c की वैल्यू आपको दिया, कितना दिया आपका, तो ये दिया आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके बच्चों उसके बाद ये क्या दिया आपका, दिया कि कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया बच्चा आपका 2 × 10⁸। कांच समझते हैं आप लोग, देखिए कांच मतलब कि यहाँ क्या बताए थे आप लोग को, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बेटा चाल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कांच भी हो सकता है, यहाँ पर आपका जल भी हो सकता है। देखिए इसमें दिया था कांच में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों देखिए हाँ कांच मतलब क्या आपका, देखिए इसको हम दर्शाएंगे बेटा v से, यानी कि v की वैल्यू कितना दिया आपका, बेटा v की वैल्यू दिया आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके बच्चों देखिए पूछा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बस आपसे वो अपवर्तनांक पूछा, यानी कि आपको स्मॉल n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ओके बच्चों हम लगा लें वैल्यू को फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूला लगा लीजिए बच्चों, देखिए लिख देंगे तो अपवर्तनांक के फॉर्मूले से n = c/v होता हम लोग का, ठीक है बच्चों। देखिए हमसे n पूछ रहा है, क्या n को जेम करते हैं रहने दीजिए बच्चों। c कितना होता है, देखिए तो c दिया आपका 3 × 10⁸ बटा बच्चा आ जाओ। देखिए v कितना दिया, तो v दिया है आपका 2 × 10⁸। ओके बच्चों इसे जल्दी से काट लीजिए आप, देखिए कितना होगा। देखिए बच्चों यहाँ से 10⁸ आपको कट गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, तो स्मॉल n = देखिए बच्चा
2 से जब हम भाग देंगे 3 में तो कितना बढ़ जाएगा, तो 2 एक कम 2, इसमें से बचा आपका 1। देखिए बच्चा ऐसे भाग दे दीजिए आप लोग, आसान रहेगा। देखिए तो 2 एक कम 2, ओके, यहाँ बचा आपका 1, तो समय लगा लीजिए, 0 बढ़ाइए, 2 5 10। ओके बच्चों, यानी कितना आपका आया, तो 1.5 बचा आपका, यानी कि 1.5। ओके बच्चों, तो ये था आपका अपवर्तनांक। ओके बच्चों, यही था आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।